भाई ठगों की कहानी सुना रहे हो आप? हाँ हाँ, ठगों की कहानी सुना रहा हूँ। अरे भाई बहुत सही है। आजकल ठग घर पे आके लूट लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज की कहानी। थ्री ठग्स, यानी कि तीन जो ठग हैं। ठग होते हैं ठगने वाले, यानी कि लुटेरे आप कह सकते हो। आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और आपसे सामान वगैरह सब जो है वो लेके चले जाएंगे। तो बहुत ही शातिर होते हैं ये। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इन अ फार अवे विलेज, इन में अ फार अवे होता है बहुत दूर, कहीं ज़्यादा ही दूर है इसलिए फार अवे है। विलेज गांव में, तो कहीं दूर गांव में अ मैन एक आदमी यूज टू हेल्प अ लैंडलॉर्ड। ठीक है, यूज टू हेल्प का मतलब, हेल्प मतलब मदद करना, यूज टू हेल्प यानी कि मदद करता था। पास्ट में कोई काम रेगुलर करते रहते हैं अपन, तब अपन यूज टू लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है, वैसे तो वो मदद किया करता था किसकी? अ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है आपका जमींदार जिसको कहते हैं, या कोई भी जमीन का मालिक जो है वो लैंडलॉर्ड होता है। तो उसकी मदद क्या करता था विदाउट, यानी कि के बिना, आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आस्किंग मांगे बिना, फॉर एनीथिंग कुछ भी, इन रिटर्न बदले में। तो बदले में बिना कुछ मांगे बिना वो बस उसकी मदद किया करता था, जो आदमी था वो लैंडलॉर्ड की। ही वॉज, वह था, एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। अब जो आदमी है उसके बारे में बात हो रही है। एक्सट्रीमली होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, यानी कि जो भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करते हैं या जो वहमी होते हैं। ठीक है, उनको हम सुपरस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वहमी आदमी था या अंधविश्वासी आदमी था। इम्प्रेस्ड विद द वर्क। ठीक है, इम्प्रेस्ड होता है प्रभावित होना, विद द वर्क यानी कि काम से। तो काम से प्रभावित होकर द लैंडलॉर्ड, यानी कि जो मकान का मालिक था या जो जमीन का मालिक है, रिवॉर्ड्स द मैन। ठीक है, रिवॉर्ड होता है इनाम देना। ठीक है, जनरली पुरस्कार देना भी आप कहते हो रिवॉर्ड। तो यहाँ पे एस लगा है, प्रेजेंट टेंस में है ना, सिंपल। तो रिवॉर्ड्स द मैन, आदमी को इनाम देता है। किससे? विथ अ बिग, बड़ी, हेल्दी, स्वस्थ गॉट, बकरी। तो एक बकरी जो है उसको इनाम में देता है। वन डे, एक दिन। तो एक दिन उसके काम से प्रभावित होकर जो आदमी है उसको, जो लैंडलॉर्ड है, वो एक बकरी दे देता है। द मैन, जो आदमी है, कैरीज, कैरी होता है ढोना। ठीक है, कैरीज लगा है, प्रेजेंट में चल रही है ना कहानी। वो लेके जाता है या ढोता है द बकरी, सॉरी द गोट, बकरी को, ऑन हीज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, एंड और स्टार्ट्स शुरू करता है, वॉकिंग चलना, बैक होम अपने घर वापस, यानी कि वापस जो घर है वो चलना जो है वो शुरू कर देता है। उस बकरी को अपने कंधों पे रखता है और चलो भाई अब घर चलते हैं इसको लेके। थ्री विकिड ठग्स। ठीक है, विकिड होता है दुष्ट, पापी जिसको कहेंगे। विकिड ठग्स यानी कि जो ठगने वाले होते हैं, लुटेरे। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है कि ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को आप एकदम पूरे ध्यान से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक, तो उसको ऑब्जर्व कहेंगे। ऑब्जर्व हिम यानी कि उन्होंने उसको ध्यान से देखा, एंड और डिसाइड, उन्होंने निर्णय किया, टू ट्रिक हिम। ठीक है, ट्रिक होता है छल करना, धोखा देना। ठीक है, ट्रिक कर दिया उसको, तो उसको धोखा देने का ऐसा निर्णय किया उन लोगों ने। ठीक है, जो तीन ठग है वो आगे क्या करते हैं देखते हैं। द फर्स्ट ठग, जो पहला ठग है, कम्स आता है, टू हिम उसके पास, एंड आस्क यानी कि आके कहता है या पूछता है, वाई आर यू केयरिंग, ओके, वाई आर यू केयरिंग अ डॉग, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क लगाए, वाई क्यों, आर यू केयरिंग यानी कि तुम ढो रहे हो या तुम लेके जा रहे हो, अ डॉग एक कुत्ते को, ऑन योर शोल्डर अपने कंधों के ऊपर। तो अपने कंधों के ऊपर तुम कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो, तो ऐसा वो कहता है एक ठग। द मैन, जो आदमी है, गेट्स एंग्री, तो वो क्या हो जाता है, गेट एंग्री होता है गुस्सा हो जाना, गेट्स एंग्री प्रेजेंट टेंस में है, तो वह गुस्सा हो जाता है, एंड और टेल्स बोलता है, द ठग, हाँ उस ठग को, दैट की इट इज अ गॉड, यह बकरी है, यह एक बकरी है, एंड और नॉट अ डॉग, यह कुत्ता नहीं है, यह एक बकरी है, यह कुत्ता नहीं है, वो बोलता है। ठीक, आदमी बोलता है भाई बकरी है ये कुत्ता नहीं है। एज ही कीप्स वॉकिंग, एज जैसा ही, जैसे कि ही वो जो आदमी है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, कीप्स वॉकिंग वह चलता रहा। ठीक है, जैसे कीप्स स्टडिंग होता है कि पढ़ता रहा, वैसे ही कीप्स वॉकिंग वह चलता रहा। द सेकेंड ठग, जो दूसरा ठग है, वो पासिस बाई, यानी कि पासिस बाई होता है, पास बाई होता है गुजरना। ठीक है, पासिस बाई गुजरता है, एंड और इंक्वायर्स। ठीक है, इंक्वायर्स यानी कि पूछताछ करना या
कुछ बोलना है ऐसे। वाई ही वॉज कैरिंग, वाई क्यों, ही वॉज कैरिंग यह ढो रहा है या लेके जा रहा है, अ डेड काफ यानी कि एक मरा हुआ काफ, इसको काल्फ नहीं पढ़ते काफ पढ़ते हैं, यानी कि बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है काफ, तो उसको क्यों लेके जा रहा है, ऑन हीज शोल्डर्स अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर्स कंधों के ऊपर। द मैंस एंगर जो आदमी का गुस्सा जो है, मैंस एंगर गुस्सा जो है, मल्टीप्लाइज, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा भाग होता है ना, गुणा करते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइज का मतलब होता है कि बढ़ जाना, ठीक है, वो बढ़ जाता है, गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है। एंड और सेज कहता है, यू फूल तुम मूर्ख, कांट यू सी दिस इज अ गॉड, कांट यू सी, ठीक है, कि तुम देख नहीं सकते क्या, सी यानी देखना, कांट यू सी पहले आ गया है, कांट कहने का मतलब सकना होता है ना, तो कांट यू सी तुम देख नहीं सकते क्या, दिस इज अ गॉट यह एक बकरी है। हाउएवर हालांकि द सेकेंड ठग जो सेकेंड ठग है, आगे एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लिखा है, जो सेकेंड ठग्स क्वेश्चन यानी कि जो दूसरे ठग का जो प्रश्न है, जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्लांट्स द सीड, ठीक है, प्लांट होता है बोना, ठीक है, द सीड यानी कि बीज, तो बीज बो देता है वो, ऑफ सस्पिशन, ठीक है, सस्पिशन यानी कि संदेह या शंका का बीज बो देता है, इन द मैन्स माइंड आदमी के दिमाग में, माइंड होता है दिमाग, मैन्स माइंड आदमी के दिमाग में वो शंका का बीज बो देता है कि अब वो जो आदमी जो बकरी लेके जा रहा है वो सोचेगा कि क्या मैं सही में बकरी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उसको शंका होने लगती है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर के बाद, वॉक होता है चलना, ठीक है, वॉकिंग चलने के बाद, फॉर के लिए, सम मोर डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी और चलने के बाद, डिस्टेंस होता है दूरी, कुछ दूरी और चलने के बाद, द थर्ड ठग यानी कि जो तीसरा ठग जो है, अप्रोचेज वो क्या करता है, अप्रोच होता है किसी के निकट जाना या पास पहुंचना, तो अप्रोचेज वह पास पहुंचता है, द मैन आदमी के, एंड और, आस्क्स इन अ सार्केस्टिक टोन, ठीक है, आस्क यानी कि कहता है, इन में अ सार्केस्टिक टोन क्या होता है, ऐसे व्यंग्यात्मक टोन होती है ना, ऐसे कड़ी टोन में कहता है, अरे ये क्या लेके जा रहे हो, इस टाइप से, ठीक है, तो सार्केस्टिक टोन में वो कहता है, ठीक है, यानी व्यंग्यात्मक टोन, टोन का मतलब हो गया स्वर, यानी कि जो आपके बोलने का लहजा होता है ना उसको स्वर कहते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या कहता है, वाई आर यू कैरिंग, वाई आर यू तुम क्यों ढो रहे हो, ठीक है, कैरी मतलब ढोना, लेके जाना, तुम क्यों लेके जा रहे हो, अ डोंकी एक गधा, ऑन योर शोल्डर्स, ऑन पर, योर शोल्डर्स अपने कंधों के ऊपर, तुम गधा क्यों लेके जा रहे हो, तो वैसा कहता है। द सुपरस्टिशियस मैन यानी कि जो अंधविश्वासी आदमी जो है, क्योंकि उसको अंधविश्वास रहता है, स्टार्टिंग कहानी की स्टार्ट ही ऐसे हुई थी कि वो अंधविश्वासी है, तो मैन गेट्स स्कैर्ड, ठीक है, गेट स्कैर्ड होता है भयभीत हो जाना, डर जाना, तो गेट स्कैर्ड वह डर गया, थिंकिंग या सोचते हुए, द गॉट जो बकरी है, इज एक्चुअली अ गोस्ट, इज एक्चुअली होता है दरअसल, वास्तव में, अ गोस्ट यानी कि एक भूत है, तो वह यह सोचते हुए डर गया कि जो बकरी जो वो लेके जा रहा है ना वो वास्तव के अंदर है, एक्चुअली वो क्या है, एक भूत है। ही लीव्स, ठीक है, लीव होता है कि छोड़ देना, ठीक है, ही लीव्स वो छोड़ देता है, इट उसे यानी जो बकरी है उसको छोड़ देता है, राइट देयर होता है ठीक वहीं, ठीक है, ठीक वहीं छोड़ देता है, एंड और, रन्स अवे, ठीक है, रन अवे होता है भाग जाना, रन्स अवे वह भाग जाता है, ठीक है, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि ही आया है, ध्यान रखिएगा। द थ्री ठग्स जो तीनों के तीनों जो ठग हैं, लुटेरे जो हैं, क्या करते हैं, टेक द गॉट अवे, ठीक है, टेक अवे होता है कि लेके चले जाना, ठीक है, तो टेक द गॉट अवे वो ले जाते हैं उस बकरी को, लाफिंग हंसते हुए, एट द मैन्स स्टूपिडिटी जो आदमी है उसकी स्टूपिडिटी मूर्खता, नासमझी आप कह लो, तो उस पर वो हंसते हुए उस बकरी को जो है टेक अवे यानी कि दूर ले गए उस बकरी को या लेके चले गए। तो इसी के साथ में कहानी खत्म हो गई है। तो ठग देख लो आप कितना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और जो ठग का ग्रुप होता है भैया वो तो पूछो ही मत, आदमी को सोते सोते ही बेच देते हैं वो तो, ठीक है। तो आप भी ठग से बच के रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल।